नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कहां सांसद ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, कहां जमीन संबंधित विवाद में आदिवासियों ने लगाई मुखिया के पास गुहार और कहां मधुमक्खियों की मौत से 15 लाख का हुआ नुकसान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जशपुर जिले के फरसा बहार विकासखंड के सरायटोला में अटल चौक को तोड़कर क्रेटा विभाग द्वारा उसमें हाई टावर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने लगा। इसके बारे में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को जानकारी मिली तो उन्होंने अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर नाराजगी जाहिर करते हुए क्रेटा विभाग के अधिकारी को फोन पर फटकार लगाते हुए कुछ अपशब्द बोल दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विष्णु सहाय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित चौक को अपमानजनक तरीके से तोड़ा गया है। वहीं इस देश की जनता ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अटल बिहारी वाजपेयी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाकर देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित कर यहाँ की जनता की कई दशकों के सपने को साकार किया था। ऐसे महान नेता के नाम पर स्थापित चौक के साथ जो व्यवहार किया गया है वो कदापि सहन करने के लायक नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा आवेश में आकर क्रेटा विभाग के अधिकारी को कुछ अपशब्द बोल दिया गया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन इस मामले में मेरे साथ भाजपा का हर कार्यकर्ता अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहेगा। अटल चौक को उखाड़ के उसका 3 टुकड़ा किया गया था, उसको देखकर मैं तो क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रो पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार के प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और भारत रत्न, और उनके यादगार में उनके नाम से ये जो चौक बना था और उसको बिना पंचायत की सहमति, हम लोग पंचायत से जानकारी लिए तो बगैर उनकी सहमति लिए, गाँव वालों की बगैर सहमति लिए अटल चौक को जिस निर्दयी से तोड़ा गया, और इसलिए हर एक कार्यकर्ता का मन रो पड़ा। और मेरे जैसा शांत व्यक्ति भी वहाँ की स्थिति को देखकर मतलब बड़ी वेदना हुई, और इसलिए हमने वहाँ पर क्रेटा के अधिकारी को फ़ोन लगाया। और ये जो क्रेटा बिना पंचायत के सहमति के बिना वहाँ पर अटल चौक को तोड़ा है, ये बहुत ही निंदनीय काम है, इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और अटल जी हमारे श्रद्धेय हैं, उनको आदर्श मानकर हम लोग राजनीति करते हैं, तो उनका अपमान किसी भी हालत में मैं तो क्या कोई भी कार्यकर्ता सहने को तैयार नहीं है। और उनके लिए हम लोगों को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्रोध में आपके मुंह से निकले अपशब्द के लिए आप जनता से कुछ कहेंगे क्या? देखिए, वैसे तो मेरा स्वभाव शांत रहने का है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि मेरा जैसा व्यक्ति भी मतलब आक्रोशित हुआ और आवेश में आके जो हमको नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोला, तो वहाँ की घटना की जो स्थिति है उसको आप समझ सकते हैं। वहाँ पर मन रो पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, जो अटल चौक का हाल क्रेटा वालों ने किया है, और इसीलिए आवेश में आकर मेरे से भी जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला गया। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये अटल चौक का तोड़ा जाना ये कतई बर्दाश्त नहीं है, और ये अपमान हम लोग किसी भी हालत में सहने वाले नहीं। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3:45 बजे करीब मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे। शिवराज सिंह ने करीब 20 मिनट तक मां के चरणों में सपत्नी विधि सम्मत मंत्रोच्चार के साथ पूजा किया। दर्शन उपरांत पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने मात्र इतना कहा कि मैं मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहली बार दर्शन हेतु आ पाया हूँ। इसके पूर्व कई बार मैंने यहाँ आने के लिए सोचा पर आ नहीं पाया। मैंने माँ से यही प्रार्थना की है, हमारे देश प्रदेश पर अपनी कृपा बनाए रखें। दर्शन के पश्चात मंदिर प्रांगण में जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार व पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से मां विंध्यवासिनी का चित्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया। दर्शन पूजन का कार्य नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने अपने सहयोगियों के साथ संपन्न कराया। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर संजय वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, क्षेत्र अधिकारी नगर प्रभात राय व अन्य तमाम पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहे। और आपका यहाँ से ठिकाना बता, क्या कहेंगे? अरे आज सौभाग्य मिला है, आराम से भाई, आराम से ले लीजिए ना, आराम से। माँ के दर्शन का सौभाग्य मिला है। पहली बार माँ के दर्शन करने आ पाया हूँ। शायद माँ ने बुलाया है, कई बार बीच में सोचा आ नहीं पाया। माँ से यही प्रार्थना है कि हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, जनता जनार्दन पर
सब पर कृपा की वर्षा करें। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बाढ़ से ग्रसित है, ऑपरेशन लोटस में क्या कहेंगे? मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले में इन दिनों लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विभिन्न इलाकों का जायजा लिया, जैसे सिखड़ा, कोन ब्लॉक, मझवा, मेड़िया, मवैया, सोनवर्षा आदि ब्लॉकों का जायजा लिया। वहीं मंत्री ने बताया कि किसानों की मिर्च की खेती, मूंगफली, टमाटर आदि की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका ठीक से नोटिंग हो, ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश कर दिया है। मिर्च के लिए हम कृषि विभाग से वार्ता कर बीमा कराने के लिए बात करेंगे। साथ ही लेखपाल द्वारा सर्वे कराकर जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने के लिए मैंने कहा है। वहीं किसान ने बताया कि मिर्च का बीमा नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर बाढ़ प्रभावित इलाकों में छोटी नाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बाढ़ प्रभावित संसदीय क्षेत्र के कई ब्लॉक के बहुत सारे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें हमारा सीखड़ ब्लॉक भी है, कोन ब्लॉक भी है, छानवे है, मझवा है। तो आज मैं सीखड़ के कई गांव में गई हूँ। हमारा मेड़िया है, मवैया है, सोनबरसा है, यहाँ से कोन ब्लॉक जाऊंगी और जितने भी अलग अलग ब्लॉक है उसमें सब में जाना है। और मुख्य रूप से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है और मिर्च की खेती यहाँ है, मूंगफली की है और टमाटर की भी। ये सारे गांव जो अभी तक मैंने देखे हैं और उसमें पूरी तरीके से फसल का नुकसान हो गया। मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इसका जो पूरा सर्वे है, जिसकी प्रक्रिया लेखपाल करते हैं, उसमें सर्वे पूरा प्रॉपरली ठीक से कराया जाए और जितना भी यहाँ पे क्षति हुई है फसल की उसका ठीक से नोटिंग हो, ताकि किसानों को उचित रूप से मुआवजा मिल सके। उसमें एक विषय जो रखा किसानों के मिर्ची के बीमा ना होने का, इसकी भी मैं कृषि विभाग से जानकारी करूंगी और कितना मोरलेस यहाँ पे नुकसान है वो तो दिख ही रहा है। और जल्द से जल्द जो हमारे शासन की पॉलिसी है उसके नीति के अनुसार कॉम्पनसेशन की कार्रवाई हो जाए, ये मेरी कोशिश है। मैम, स्थानीय प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ या नाव की क्या व्यवस्था की गई, आपने क्या जिसका जानकारी लिया? अभी यहाँ पे जिसमें नाव के लिए मुझे बताया गया कि कई जगह मझोली नाव लगाई गई है, कई जगह मोटर बोट भी लगाई गई है, तो ये व्यवस्था की गई है जैसा मुझे प्रशासन ने सूचना की है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड कोरिया पंचायत के अंतर्गत ग्राम खिरवा कोला के आदिवासियों ने जमीन संबंधित विवाद का निपटारा हेतु चांदन प्रमुख पलटन यादव के आवास पर कोरिया पंचायत की मुखिया मालती देवी के समक्ष आदिवासियों ने गुहार लगाई। चांदन के पूर्व प्रमुख सह कोरिया पंचायत के मुखिया पलटन यादव ने कहा कि कोरिया पंचायत अंतर्गत ग्राम खिरवा कोला दोनिया के आदिवासियों एवं कोरिया पंचायत के ग्राम लोहारी निवासी रीतलाल मंडल के बीच जमीन संबंधित विवाद हो रहा है, जिसमें कुछ जमीन रीतलाल मंडल द्वारा 3 शिवानी निवासी मुस्लिम समुदाय के पास बेची जा रही है, जो आदिवासियों को कबूल नहीं है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में विवादास्पद स्थल पर आदिवासियों के पहले से दखल है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि उनके पूर्वज इस पर जोत कोड़ करते आ रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के अनपढ़ होने के कारण उनके पास संबंधित कागजात की पहचान नहीं हो पा रही है। वहीं इस संबंध में आज पंचायत तौर पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन आदिवासियों की भीड़ देखकर रीतलाल मंडल यहां नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि कल जमीन संबंधित पेपर मुखिया के पास जमा कर देंगे। वहीं पलटन यादव ने कहा कि फिर उसकी फोटो कॉपी आदिवासियों को देखकर मिलान कर विवाद का निपटारा किया जाएगा। मेरा बाप दादा ने पूर्व से जोत तोड़ कर रहा है, इस बारे में मंडल जी बीच में आके बेच रहा है, इसलिए हम रोक रहे हैं गाड़ी को। वो अपना हमसे बात नहीं करता है, वो चुपके बेच रहा है। कम से कम हम लोग हमसे भी बात करते हैं। जमीन आप लोग जो बात पहले हम लोग पहले से कर रहे हैं। आज 3 दिन में लेके क्यों आए? हम लोग वही आए, मेरा सामान है, हथियार है, इसलिए यहाँ मुखिया जी के पास आए। वहाँ भी गए, ये सामान सही गए। लेंगे तो हम हाँ, जमीन बेचना था, हम लोग लेंगे, वही निर्णय कर रहे हैं, नहीं तो मुखिया चुटकी देवी। अच्छा, छोटकी देवी। घर कहाँ से को? दोनिया। खिरवा कोला दोनिया। अच्छा, की दिक्कत होलो? दिक्कत होलो है जमीन हड़पी ली चोते बस। के जमीन हड़पी रहलो? हड़पी मियां सो। एकर संबंध में कहीं लिखी पढ़ी दलस है कि ना? नहीं, कहीं लिखी पढ़ी नहीं। तो नहीं, हम मुखिया कहे लालस। हां, मुखिया जुड़ालस। हां, बाप दादा से हम बोली उतने दिन रखे लिए, एकनी के लिए पर बोले लिए पर हम नहीं रखे। अच्छा, कहां आलस नहीं? मुखिया जी पास। काहे आलस नहीं? जमीन
जमीन में की होलो जमीन जोत रहा है दूसरा आदमी जोती अच्छा के जोती रहल छै पहले तोरनी जोते छले ना पहले तोरनी जोते छले वो जमीन दूसरे बेची दिलको बेची रहल छै तब नहीं लिए देबो हम नहीं लेबो तोरनी लेबे तबे की या वास्ता अपन हां यह वास्ता लो छै का हमनी की करबो वहां जमीन ओते धिया पुता छ की खातो की नाम छै गो चुड़की देवी जो विवादग्रस्त था जमीन शक्ति योगदान मंडल के साथ वैसे स्थिति में यहाँ के ग्रामीण वहाँ के ग्रामीण मतलब खिरवाकोला के ग्रामीण आपके पास गुहार लगाए इस पर आप क्या चर्चा किए किस तरह की बात हुई इस पर बताएं। हमने वहाँ का जो जमींदार था उनके जो वंशज हैं उनसे कागज का मांग किया है और कागज उनका जब मिल जाएगा इन लोगों के बीच में चलकर कागज में मंडल का है या कागज में बिहार सरकार है या कागज में आदिवासी का है इसको देख लेंगे। अगर कागज में मंडल जी का जमीन होगा तो उसको सामाजिक स्तर पर निपटारा करने का पूरा प्रयास करेंगे दोनों पक्षों के बीच में। यही मेरा आज तो पंचायत बुलाया गया था आज बुलाया गया था लेकिन ये लोग आदिवासी लोग पूरा गांव उठ के चला आया इसलिए मंडल जी अकेला परिवार है उसको थोड़ा सा तीर धनुष देकर भय हो गया वो जमा होना उचित नहीं समझा इसलिए उन्होंने बोला कि हम कागज उपलब्ध करा देंगे आप कागज देख के संतुष्ट होइए और उन लोगों को भी संतुष्ट कराएंगे तो जब कागज उपलब्ध करा देगा तो हम प्रयास करेंगे। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार से उत्तर प्रदेश मधुमक्खियों को लाद कर ले जा रहा ट्रक खराब होने के बाद भीषण गर्मी के चलते लाखों मधुमक्खियों की मौत हो गई। खराब ट्रक से उतारने के बाद पता चला कि 350 बक्सों में से 300 मधुमक्खियां मर चुकी थीं। मधुमक्खियों के मरने से लाखों का नुकसान हो गया। बाद में ट्रक ठीक होने पर मरी हुई मधुमक्खियों की बक्सों समेत शेष बची हुई मधुमक्खियों के भी बक्से मजदूर लेकर कासगंज के लिए रवाना हो गए। वहीं मजदूरों ने बताया कि प्रत्येक बच्चे की कीमत लगभग 5000 है। मधुमक्खियों के मरने से लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुन्ना कुमार कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरपुर। क्या इसमें लादे? मधुमक्खी का बॉक्स है। मधुमक्खी का बॉक्स कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? एक अलीगढ़ जा रहा है। ये मुझे बाढ़ से लोडिंग हुआ है और अलीगढ़ के लिए जा रहा है। तो क्या मामला हुआ, क्यों यहाँ रुके? ये टायर गाड़ी का दब गया था चक्का, उसके कारण ये गाड़ी नहीं बढ़ पाई, इसलिए यहाँ पे अनलोडिंग किए। उसके बाद बक्स मेरा 300 डैमेज हो गया। कितने का नुकसान हुआ? वही 16 लाख। 16 लाख का? तो माल कितने का रहा होगा? माल 24 लाख का। 24 लाख। लगभग कितनी मधुमक्खी मरी? 300 पेटी मरी। 300 पेटी? जी। कितने पेटी टोटल थी? 440। तो अब आगे क्या प्लान? और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो इसमें जैसे ठेकेदार आप ही लोग हो या और कोई? मेरा ठेकेदार का नाम है नीतीश कुमार। उनको सूचना दिए? हाँ, सूचना दिए हैं। तो अभी गाड़ी बन गई है, आप लोग ले जा रहे हो? हाँ, गाड़ी बन गई। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। खबर बांदा जिले से है, जहां यमुना नदी का कहर चरम पर है। लोगों में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की समस्याओं को ध्यान में देखते हुए जिला अधिकारी बांदा अनुराग पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान भाजपा नेता अजय सिंह पटेल व उप जिला अधिकारी बबेरू रावेंद्र सिंह सहित मौजूद रहे आला अधिकारी। यहाँ बबेरू क्षेत्र के समगरा इलाके में आपने बाढ़ पीड़ितों को कुछ सामग्री राहत सामग्री बांटी है, कितने लोगों को बांटी है और क्या कैसा है? बबेरू क्षेत्र के समगरा क्षेत्र यमुना किनारे बसा हुआ है। यहाँ 72 परिवार अभी फिलहाल बाढ़ से पीड़ित मिले हैं। उनके 173 लोग जो प्रभावित हैं, तो परिवार इनको जो है प्राथमिक रूप से लैया है, चना है, गुड़ है, उसमें मोमबत्ती है, ये प्राथमिक जरूरत की चीज़ें वो अभी तत्काल इनको मुहैया कराई गई है। बाकी और सामग्री जो अभी बांदा से मंगाई जा रही है तो वो सब दी जाएगी। एक नाव यहाँ लगी हुई है और एक नाव की व्यवस्था और कर दी गई है। तो पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं एसडीएम साहब, भाजपा के अजय कुमार पटेल साहब जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, इनकी उपस्थिति में बाढ़ पीड़ितों को ये सामग्री बांटी गई है। और लगातार हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब भ्रमणशील हैं और जहाँ भी कोई दिक्कत होगी हम बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हैं। पूरा प्रशासन खड़ा है, शासन खड़ा है, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे और इनको जो भी जरूरत पड़ेगी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और इनको आवाजाही के लिए नावें लगाई दी गई हैं और भी जो भी जरूरतें हैं सब पूरी कराई जाएगी।
बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। तामिया तहसील के ग्राम लहगढ़ के महाकाल ढाबे के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक नवीन भारती पिता फुल सिंह भारती उम्र 22 निवासी टोल ढाना बिजौरी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद तामिया पुलिस ने पिकअप चालक पर मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 26/8/22 को 11:15 बजे करीब ग्राम पाटन टोल ढाना का नवीन भारती अपनी मोटरसाइकिल से तीसरे का कार्यक्रम में ग्राम गंगई जा रहा था, जो लहगढ़ुआ के पहले जय महाकाल ढाबा के पास रोड में परासिया तरफ से आ रही पिकअप गाड़ी क्रमांक MP 28G 2530 का चालक द्वारा तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मोटरसाइकिल चालक नवीन भारती को ठोस मार दिया, जिससे पिकअप का चक्का उसके सिर पर चला गया, जो सिर फट गया, भेजा बगर गया, तो मौके में मौत हो गई। आपका नाम बताइए। SI महेश अहिरवार। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नंदवंशी की रिपोर्ट। तेजस्विनी परियोजना डोमचांच कार्यालय के द्वारा तेजस्विनी क्लब के द्वारा खेल दिवस के अवसर पर CM उच्च विद्यालय के खेल मैदान में क्षेत्र समन्वयक सर्वेश कुमार की देखरेख में खेल कूद का आयोजन किया गया। बच्चियों द्वारा कबड्डी, दौड़, लंबी कूद में भाग लिया गया तथा उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके बीच प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पुरस्कार भी दिया गया। साथ ही अन्य बच्चियों को कुछ न कुछ पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं इस अवसर पर संकुल समन्वयक अनीता कुमारी, युवा उत्प्रेरक नीलम देवी, तेजस्विनी क्लब दूरो डी सह महथा डी पूर्णिमा आदि लोग मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम शहर के बाईपास रोड स्थित अहिंसा ग्राम के पास अपने दोस्तों के साथ पानी से भरे गड्ढे में नहाने गए एक 11 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। मौके से निकलने वाले लोगों ने बालक का शव निकाला और शव को PM के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। घर पे था, मेरे को तो इस बात की घटना की मालूम भी नहीं थी, तो घर वालों ने एकदम से आके, मैं तो घर पे सो रहा था, घर पे आके घटना हुई, क्या बोले यार वो अजीत डूब गया, पोता डूब गया तुम्हारा। एकदम मैं घर पे दुकान पे गया, दुकान से भी डायरेक्ट मैं अस्पताल आया, तो मेरे को पूरी मालूम पड़ी कि बच्चों के साथ नहाने गया था, स्कूल के अंदर पढ़ने गया था, वहाँ से छुट्टी लेके, क्या बोले छुट्टी लेके गया कि हम कैसे गया, नहाने के लिए गया, ने फिर अस्पताल आके मालूम पड़ा कि मुट्ठी घोषित बता दिया उसको। और कौन था इनके साथ? ये सर मैं तो उनको जानता नहीं कौन है कौन नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ता है? ये शारदा महाविद्या इंस्टाग्राम के पास में जो है, इंस्टाग्राम के पास में। सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है, हाँ सरकारी। बच्चे की उम्र कितनी है? 11 साल की। ये अभी हमें हॉस्पिटल से सूचना मिली है कि एक बच्चा है अजीत पिता जितेंद्र, करीब 11 वर्ष उम्र का है, स्कूल गया था, स्कूल से लौट रहा था तो पास में कुछ बच्चों के साथ कुछ पोखर बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ नहाने गया था, तो नहाते समय उसकी डूबने से ऐसा परिवारजनों ने बताया कि मृत्यु हो गई है। उसको हॉस्पिटल लेके आए, हम आगामी कार्रवाई करवा रहे हैं। कितनी बजे की घटना होगी? ये करीब एक आध घंटे पहले की बात है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।